अस्सलामुअलैकुम। आज की 1 घंटे की कोड लर्निंग में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जीसी परसेंट कैसे मालूम करने हैं पाइथन में, और एक कोडान को मालूम करना है कि वो कहाँ पर है, मतलब किस नंबर पर है। सो सिंपली मैं डीएनए इनपुट फंक्शन यूज़ करता हूँ और एक स्ट्रिंग लिखता हूँ जहाँ पर आप अपनी कोड लिख सकते हैं, और इसके बाद में एक और फंक्शन ऐड करूँगा जिसमें वो काउंट करेगा जीसी को, ग्वानिन को और साइटोसिन को, जीसी को। तो मैं लिखता हूँ जीसी इक्वल टू डीएनए डॉट काउंट एंड कैपिटल जी स्ट्रिंग में लिखता हूँ डीएनए इस तरह काउंट सी को भी लिख देता हूँ। फिर देन मैं कन्वर्ट करते हैं वो डीएनए सीक्वेंस को, क्योंकि ये स्ट्रिंग में होगा तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। देन इसे लिखता हूँ टोटल डीएनए इज इक्वल टू लेन फंक्शन में लिखता हूँ डीएनए के लिए, क्योंकि मैं इनपुट जो सीक्वेंस देता हूँ वो स्ट्रिंग में होगा, तो लेन के ज़रिए इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं फार्मूला लिखूँगा, मतलब जीसी परसेंट मालूम करने के लिए जो फार्मूला है, मतलब जी प्लस सी डिवाइड बाई टोटल डीएनए मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह हम परसेंट मालूम करते हैं ना। तो सिंपली मैं लिखता हूँ पॉइंट जी सी, सॉरी पॉइंट जी सी परसेंट पॉइंट जी सी, सो इज इक्वल टू जी जो मेरे पास है जी प्लस सी, एंड ये जो मैं ना पैरेंथेसिस में लिखता हूँ क्योंकि पहले हो जाए, और डिवाइड बाय टोटल डीएनए देन मल्टीप्लाइड बाय 100, देन प्रिंट करता हूँ पॉइंट जीसी। तो इसे परसेंट में हटा देता हूँ ताकि चले। तो मैं एक सीक्वेंस कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इनपुट लगा दिया है, तो यहाँ पर आ गया जी 60% मेरे पास जीसी है। अब इसके बाद हम मालूम करेंगे कोडान को, मतलब स्टार्ट कोडान या स्टॉप कोडान को कैसे मालूम करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको वैसे ही इनपुट का फंक्शन लगाना पड़ेगा, और फिर इसके बाद एक फंक्शन लिखना पड़ेगा पाइंट, मतलब मालूम करना है एटीजी को या जीसीसी को। सो मैं सिंपली लिखता हूँ कोडान इज इक्वल टू काउंट, सॉरी पाइंट, एंड देन इसके अंदर लिखता हूँ एटीजी। तो मैं डीएनए में एटीजी मालूम करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ कोडान को, और फिर मैं सीक्वेंस कॉपी कर देता हूँ और इनपुट में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये लो जी हो गया आपका एटीजी, मतलब ये 4 नंबर है। अगर ये -1 आए ना तो समझ लेना कि ये एटीजी इस सीक्वेंस में नहीं है। Today 1 hour in learning, that's pretty good for me, मतलब ये बहुत था मेरे लिए।